हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आती है तो जो सब्सक्राइब बटन है नीचे इस तरह का, इसे दबाकर साइड में जो घंटी बटन है इसे दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी ऐसे ही बिना मिस हुए। और अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर अगर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मुझे वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन है अपनी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी बिना मिस हुए। और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर क्लिक करके अभी आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो लास्ट वीडियो क्विज है उसकी बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए, हाल ही भारतीय अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर जमे हुए बर्फ का पता लगाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट। देखिए जो चंद्रयान फर्स्ट है उसी के द्वारा कुछ आंकड़े भी भेजे गए हैं और उसमें पानी के अवशेष भेजे गए बताए गए हैं, जो चंद्रयान फर्स्ट है उसके द्वारा चंद्रमा पर। ठीक है, और देखिए चंद्रयान फर्स्ट की हमने बात की है तो 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। और अभी हाल ही में मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, चंद्रयान 2 भी लॉन्च करने वाला है। भारत अभी इसको इसी साल लॉन्च करने वाला था, लेकिन अब इसका जो टाइम है लिमिट वो जो है बढ़ाकर कब कर दिया गया है, जनवरी 2019 में। जनवरी 2019 में चंद्रयान 2 को भी भारत लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, 1 से 4 सितंबर तक आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये की जा रही है नीदरलैंड के द्वारा। देखिए जो नीदरलैंड है उसी के अंदर इस बार का जो चौथा संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का, वो आयोजन करवाया जा रहा है नीदरलैंड के द्वारा, जो कि 1 से और 4 सितंबर तक ये चलने वाला है। देखिए अगर बात करते हैं इसका जो आयोजन करवाया जा रहा है, जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उसके द्वारा और जो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद फाउंडेशन है, इन दोनों के सहयोग से ही इसका आयोजन यहाँ पे करवाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है जो आयुष राज्य मंत्री जिनका नाम है श्रीपद मैसो नाइक, श्रीपद मैसो नाइक जिनका नाम है, उन्हीं के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है इस सम्मेलन का। ठीक है, अब देखिए इसका जो उद्देश्य है वो भी हमें जान लेना है। इसका जो उद्देश्य है सम्मेलन का आयोजन करवाने का वो है आयुर्वेद को बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना ही इस सम्मेलन का आयोजन का मकसद होता है। ठीक है, देखिए नीदरलैंड की बात की, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल आपको ध्यान में रख लेनी है, एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की कैपिटल है। एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। यूरो यहाँ की करेंसी है, यूरो या USD यहाँ की करेंसी है, यूरो और USD। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हाल ही में भारतीय इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय इस्पात मंत्रालय इसके नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विनय कुमार। देखिए जो विनय कुमार है ये भारतीय इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, विनय कुमार भारतीय इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना, एशियाई खेलों में किस भारतीय युगल जोड़ी ने ब्रिज स्पर्धा के भारत में के लिए गोल्ड मेडल जीता है। देखिए एशियाई खेलों में कौन सी भारतीय युगल जोड़ी है जिसने ब्रिज स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए जो प्रणव वर्धन है और जो शिवनाथ सरकार है, इन दोनों की मिश्रित जोड़ी ने जो अभी एशियाई खेल चल रहे हैं उसके अंदर जो ब्रिज स्पर्धा, ब्रिज जो प्रतिस्पर्धा है उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रिज स्पर्धा के बारे में काफ़ी दोस्त शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली ये क्या है। देखिए इसका जो अदर नेम है जिसको जानते हैं लोग, काफ़ी पॉपुलर है, वो है ताश। जो ताश के पत्ते होते हैं, ताश का गेम होता है, वही उसी का एक अदर नाम आप कह सकते हो, ब्रिज स्पर्धा उसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी के अंदर जो प्रणव वर्धन है और जो शिवनाथ सरकार, इन दोनों की युगल जोड़ी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ब्रिज गेम है ये एशियाई खेलों में पहली बार इस बार सम्मानित किया गया है, यानी कि ये पहली बार है इसमें जिसमें ब्रिज स्पर्धा को शामिल किया गया है और पहली बार ही भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, हाल ही में भारत के अमित
पंगल ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये संबंधित है मुक्केबाजी से। देखिए जो भारत के अमित पंगल है, इन्होंने एशियाई खेलों में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और किस फील्ड में जीता है? मुक्केबाजी के लिए हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। देखिए एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, नाम दे दिया जाता है कि जो अमित पंगल है किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे लिखना होगा मुक्केबाजी से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो ये यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी की प्रतिस्पर्धा में, वो जीता है जो पुरुषों की 49 केजी की जो भार वाली प्रतिस्पर्धा है, 49 केजी भार वाली प्रतिस्पर्धा थी, उसी के अंदर अमित पंगल ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया गया है, जिसके प्रबंध निदेशक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो सुरेश कुमार सेठी है, ये इसके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के क्या है? प्रबंध निदेशक, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको एमडी कहते हैं। और इसके सीईओ भी यही है दोस्तों, मतलब कि सीईओ और जो एमडी है इसके कौन, किसके? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, वो कौन है? सुरेश कुमार सेठी। देखिए हाल ही में जैसे कि यहाँ पे आपको पता हो 1 सितंबर को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली में। और ये अब मतलब कि जो हमारा भारतीय डाक विभाग है उसी के द्वारा ये बैंक की शुरुआत की गई है। मतलब कि जो भारतीय डाक विभाग है अब एक तरीके से बैंक का भी काम करेगा, जो जैसे कि हमारे जो दूसरे बैंक है, पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, उन्हीं की तरह अब जो है ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट है, जो भारतीय डाक है, वो भी पैसे जमा करेगा। मतलब इसके अंदर भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो, अदर बैंक्स की तरह पैसे भी जमा करवा सकते हो और निकलवा भी सकते हो। ये यहाँ पे इस तरीके का बैंक यहाँ पे शुरू किया गया है। इसके अंदर देखिए एक लिमिट है, आपको ध्यान रखना है। इस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर जो मैक्सिमम जमा करने की जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। इसमें मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हो ओनली, ये लिमिट है इसके अंदर, ठीक है। और सीईओ और एमडी के सुरेश सेठी आपको पता चल ही गया होगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो अभी शुरुआत में एक 650 ब्रांच इसमें ऑल ओवर इंडिया में इसकी खोली गई है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना। 650 ब्रांच इसकी ऑल ओवर इंडिया में ओपन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो रंजन गोगोई है, या इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा। दोस्तों देखिए रंजन गोगोई, आपको नाम ध्यान रखना है, ये 3 अक्टूबर से मतलब कि अपने पद की शपथ लेंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे ये। और ये किसका स्थान लेंगे? दीपक मिश्रा का स्थान लेंगे। देखिए जो दीपक मिश्रा है प्रेजेंट में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, और ये रिटायर हो रहे हैं। और इनके रिटायरमेंट के बाद जो नए जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने जाएंगे, रंजन गोगोई, इनको नियुक्ति दी जाएगी 3 अक्टूबर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किन 2 भारतीयों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भरत वाटवानी और जो सोनम वांगचुक है, इन दोनों को इस बार का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। देखिए वैसे तो अगर बात करते हैं टोटल इस बार का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, टोटल 6 लोगों को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे भारतीय के जो नाम शामिल है वो है भरत वाटवानी और जो सोनम वांगचुक है, इन दोनों को मिलाकर 2 भारतीयों को इस बार का ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है हाल ही में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जो भरत वाटवानी है वो एक काफ़ी पॉपुलर मनोचिकित्सक है, और जो सोनम वांगचुक है ये समाज सुधारक है। और इनको इनके स्पेशल मतलब कि योगदान के लिए, इनके क्षेत्र में स्पेशल योगदान के लिए ही ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार की हम बात करते हैं तो ये पुरस्कार ओनली एशिया के अंदर ही दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये दिया जाता है किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा अपने क्षेत्र में एक विशेष योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है जो रमन मैग्सेसे फाउंडेशन है उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये दिया जाता है जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे थे, उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, फिलीपींस में। अब यहाँ पे देखिए जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो भी आप देख लीजिएगा, 1958 में यहाँ पे पहला पुरस्कार दिया गया था रमन मैग्सेसे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना, कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग अवार्ड किसे दिया गया है?
तो आपका आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है काजरी को। देखिए जो काजरी है इसी को हाल ही में जो कृषि क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है सरदार पटेल पुरस्कार आउटस्टैंडिंग अवार्ड, जो ये दिया गया है काजरी को दिया गया है। देखिए काजरी की हम बात करते हैं तो काजरी का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो कि जोधपुर में स्थित है, इसी को ये इस बार का सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे काजरी की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में, इसकी स्थापना की थी भारतीय सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापित किया गया था। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में ये स्थित है। और आपको ये ध्यान रखना है, ये भारत का एकमात्र संस्थान है जो शुष्क क्षेत्र परिस्थितिकी अनुसंधान पर आधारित मतलब कि जो प्रयोग है वो करता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना, हाल ही में सऊदी अरब में प्रदर्शित होने वाली भारत की पहली बॉलीवुड मूवी कौन सी बन गई है? तो आपका राइट आंसर होगा गोल्ड। देखिए जो गोल्ड मूवी है भारत की पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसे सऊदी अरब में प्रदर्शित किया गया है। देखिए आपको यहाँ पे बस इतना से ध्यान रखने लायक, जो मूवी है इसका नाम गोल्ड है। इसके मोस्टली जो मूवीज होते हैं उनके नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, उनके डायरेक्टर के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो मूवीज के डायरेक्टर है उन्हीं के नाम पूछे जाते हैं। तो गोल्ड जो मूवी है इसके डायरेक्टर का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके डायरेक्टर का नाम है रीमा कागती। रीमा कागती इसके डायरेक्टर हैं जिनके द्वारा गोल्ड मूवी को निर्देशित किया गया है। और इसके एक्टर है वो तो आप सभी को पता होगा, अक्षय कुमार इसके एक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सऊदी अरब की हमने बात की, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना है। सऊदी अरब की जो करेंसी वो आपको ध्यान में रखने के लिए रियाल यहाँ की करेंसी है, सऊदी अरबियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना, हाल ही में किस बैंक द्वारा बाढ़ प्रभावित केरल के 30 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। देखिए जो HDFC बैंक है उसी के द्वारा केरल के 30 जो बाढ़ प्रभावित गांव है उनको गोद लेने की घोषणा की गई है। गोद लेने का मतलब यही है कि जो 30 गांव इसके द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं HDFC बैंक के द्वारा, उनको अडेप्ट किया गया है और उनकी जितने भी जो मतलब कि उनको पुनर्निर्माण करना, उनको डेवलप करना, उनकी देखरेख करना का सारा जितना भी जो खर्च होगा सारा यही जो मतलब कि जो HDFC बैंक है यही देखेगा, उसको यही वहन करेगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे ये भी HDFC ने घोषणा की है जो केरल का मुख्यमंत्री राहत सहायता मतलब कि जो राहत कोष है उसके अंदर इनको जो इसने जो है 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का भी यहाँ पे घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है आपको, HDFC बैंक का CEO आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, CEO मोस्टली पूछा जा रहा है, तो आपका जो इसका CEO HDFC बैंक का वो है आदित्य पुरी, इसका CEO है आदित्य पुरी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना, हाल ही में गंगा सफाई अभियान के लिए किस देश ने 990 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये दी है जर्मनी के द्वारा। देखिए जो जर्मनी है उसी के द्वारा ये लोन पास किया गया है, 990 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन ये पास किया गया है। किसके लिए? गंगा सफाई अभियान के लिए। भारत में जो गंगा सफाई अभियान है उसके लिए टोटल ये 990 करोड़ रुपए का लोन पास किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको देख रहे होंगे, ये सॉफ्ट लोन नाम का जो ये वर्ड है ये क्या होता है एक्चुअली। देखिए सॉफ्ट लोन की हम बात करते हैं, एक तो नॉर्मली लोन जो आप सभी जानते हैं, सॉफ्ट लोन अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसका मतलब कि यही होता है, इसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब कि जो इस पर ब्याज लगता है सॉफ्ट लोन पे वो बहुत ज़्यादा कम लगता है जो हमारे जो नॉर्मल लोन होता है उसके कंपेरिजन में इसका जो ब्याज राशि है वो काफ़ी कम तरीके जो है लगती है। साथ ही इसकी जो लिमिट होती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए लोन पास किया जाता है, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट लोन की, यही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जर्मनी की हमने बात की तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। बर्लिन यहाँ की राजधानी है और यहाँ की करेंसी है वो है यूरो। यूरो यहाँ की करेंसी है। देखिए एग्जाम में यूरो के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है ये राशि, तो ये हमने इंडियन रुपीज़ के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस किए 990 करोड़ रुपए। अगर यूरो के रूप में पूछी जाती है तो लगभग 120 मिलियन यूरो का ये लोन पास किया है, और 120 मिलियन को अगर हमारी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग ये 990 करोड़ रुपए के रूप में यहाँ पे सामने आती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख अब बात करते हैं आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत ने किस देश द्वारा बाढ़ राहत कार्य हेतु दी जाने वाली 700 करोड़ रुपए की राशि को लेने से मना कर दिया है या इनकार कर दिया है। तो इनमें से जो भी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा, जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो दोस्त पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल को। साथ ही जो साइड में घंटी बटन है इसे ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस इसी से मिलेगी आपको बिना मिस हुए। ठीक है, सो अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।